नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा उस दौर का है जब राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का रिश्ता करीब 5 साल पुराना हो चुका था। लेकिन राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के बाद उनके आसपास का माहौल अब बदलने लगा था। अचानक राजेश खन्ना का ज्यादातर वक्त अपने काम में बीतने लगा था। जो वक्त और तवज्जो पहले अंजू के नाम पर थी, अब उस पर हक जमाने बहुत से लोग आ गए थे। उस दौर में अंजू महेंद्रू की पड़ोसी रही वरिष्ठ फिल्म पत्रकार मीना अय्यर बताती हैं कि उन्होंने 60 के दशक के आखिर के दिनों में राजेश खन्ना को पहली बार अंजू महेंद्रू के घर देखा था। अंजू लक्ष्मी निवास की पहली मंजिल पर रहती थीं, जो मीना अय्यर के घर के बहुत करीब थी। राजेश खन्ना की कार रात भर अंजू के घर के बाहर खड़ी रहती थी। मीना अय्यर बताती हैं कि कभी कभी सुबह मेरी मुलाकात अंजू के घर में काम करने वाली नौकरानी से हो जाती थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि अंजू की मां शांति महेंद्रू ने उसे अंडे लेने भेजा, क्योंकि काका जी को नाश्ते में अंडे बेहद पसंद हैं। सुपरस्टार बनने के बाद भी राजेश खन्ना अंजू के घर उसी तरह आते जाते थे। लेकिन आराधना के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। मैं उस वक्त सीनियर स्कूल में थी और मेरे स्कूल की सभी लड़कियों को अंजू महेंद्रू से बेहद जलन होती थी, क्योंकि राजेश खन्ना उनके बॉयफ्रेंड थे। स्कूल के बाद लड़कियां राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए अंजू महेंद्रू के घर के बाहर खड़ी रहती थीं। आप सब में ये बातें सिर्फ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लड़कियां अंजू के घर के बाहर खड़ी राजेश खन्ना की सफेद गाड़ी को किस करती थी और उनकी गाड़ी से उड़ती हुई धूल से अपनी मांग भरती थी। मैंने वो सब मंजर अपनी आंखों से देखा है। नए आए सुपरस्टार राजेश खन्ना और अंजू की निजी जिंदगी पर लगातार सबकी नजरें टिकी हुई थी। उनके रिश्ते को जैसे हर रोज मीडिया की आंट जांच से होकर गुजरना पड़ रहा था। देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड के बारे में लोग हर बात जानना चाहते थे, मगर अचानक आए इस मीडिया अटेंशन के लिए अंजू महेंद्रू शायद तैयार नहीं थी। राजेश खन्ना और अंजू से जुड़ी खबरें और तस्वीरें उस दौर की मशहूर मैगजीन स्टार डस्ट, स्टार एंड स्टाइल और फिल्म फेयर में छपती रहती। उनकी लव लाइफ के बारे में गॉसिप कॉलम्स, चटखारेदार बातें लिखी जाती। अंजू राजेश के साथ किस पार्टी में गईं, किस इवेंट पर उन्होंने क्या ड्रेस पहना, वो राजेश खन्ना के साथ कैसी दिख रही थी, वगैरह वगैरह। सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड, मीडिया ने अंजू महेंद्रू के नाम के साथ ये नई पहचान जोड़ दी थी। ये वो पहचान थी जिसे पाने के लिए शायद उस दौर में देश की हर लड़की कुछ भी कर सकती थी। मगर क्या अंजू खुद इस पहचान से खुश थीं? कई खबरों में अंजू को डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड तक लिखा जाता। खुद हर रोज उनका सामना अपने प्रेमी का ध्यान अपनी तरफ खींचती लड़कियों से होता। अपने घर के सामने वो राजेश खन्ना की दीवानी फैंस को उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते देखती। ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं उनके रिश्ते पर दबाव डालने लगी थीं। कुछ बदल रहा था। वो चाहता था कि मैं हर वक्त उसके पैरों में गिरी रहूं, जैसे उसके चमचे गिरे रहते थे। मैं उससे प्यार करती थी, उसकी चापलूसी नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ जतिन था या जस्टिन था, वो शख्स जिससे मैंने प्यार किया था, न कि सुपरस्टार राजेश खन्ना। बहुत बाद के दिनों में अंजू अपने एक इंटरव्यू में जज्बाती होते हुए कहती हैं, खुद अंजू को अब तक फिल्मों में कोई खास मुकाम नहीं मिला था। हीरोइन के रूप में उन्हें साइन करने के लिए निर्माता अभी भी आगे नहीं आ रहे थे। वहीं राजेश खन्ना लगातार काम की वजह से शायद दोनों के पास साथ बिताने के लिए अब वक्त ही कम होने लगा था। ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते से दोनों को जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो पा रही थीं। अंजू कहती हैं कि जितना मैं कर सकती थी मैंने अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान उसके मुताबिक ढालने की कोशिश की। उसे खुश करने के लिए वो जो चाहता था, मैं मॉडलिंग छोड़ दूं तो मैंने मॉडलिंग भी छोड़ दी, वो भी उस वक्त जब मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते थे।
लेकिन शायद राजेश खन्ना को कुछ और ही चाहिए था। एकदम से आई बेमिसाल कामयाबी को परिपक्वता से संभालना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, और राजेश खन्ना की उम्र उस समय सिर्फ 28 साल थी। किसी भी रिश्ते को ऐसे बदलाव का सामना करने के लिए वक्त की जरूरत होती है, लेकिन आलम यह था कि अगले 2 साल तक राजेश खन्ना का लगभग हर दिन किसी न किसी फिल्म निर्माता के नाम हो चुका था। उनकी डायरी में अब न तो उनके करीबी दोस्तों के लिए वक्त था, न अंजू महेंद्रू के लिए, और न ही खुद के लिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।